नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। ये विषय जुड़ता है नक्शा, या कहें जिसको हम मानचित्र बोलते हैं, या जिसको हम मैप बोलते हैं, या फिर मैपिंग बोलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है जिसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों गलत हैं दुनिया के ज़्यादातर नक्शे। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसी कारण से इस मुद्दे पर आज हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। और वर्तमान में बात करें तो इतनी ज़्यादा प्रगति के बाद भी दुनिया का कोई भी ऐसा नक्शा नहीं बनाया जा सका है जिसे पूरी तरह से एक्यूरेट कहा जा सके या जिसको सटीक कहा जा सके। और अब तक जिस नक्शे पर हम भरोसा करते आए हैं, जिसे देखते आए हैं और उसको फॉलो करते आए हैं, उसमें कई तरह की खामियां वर्तमान में मौजूद हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इन कारणों को जानने समझने का प्रयास करेंगे आज के इस एपिसोड में। और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उस पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ देखते हैं कि आखिर ये विषय आजकल चर्चा में क्यों है। क्योंकि ये जो विषय है, ये कहें तो देखने में लगती है कि ये भूगोल से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन ये विषय जो है ये हमारे आम जनजीवन से और हमारी कह से तो सामान्य जागरूकता से जुड़ा हुआ विषय है। देखिए थोड़ा सा एक आर्टिकल लेते हैं। आर्टिकल है, आफ्टर ऑल वाई आर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मैप्स रॉन्ग, इफ यू नो द रीजन यू विल बी लेफ्ट वंडरिंग। ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों गलत हैं दुनिया के ज़्यादातर नक्शे, ज़्यादातर जो मैप हैं वो दुनिया के क्यों गलत हैं, और वजह जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे आप सभी। यही नहीं, इसके संदर्भ में कुछ और बातें भी कही गई हैं कि दुनिया के भूगोल को समझने के लिए जिस हम मानचित्र या जिस नक्शे या जिस मैप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें ज़्यादातर जो नक्शे हैं, जो मैप है, वो गलत है। यानी उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वास्तविक जो स्थिति है उसे स्पष्ट रूप से उसी अर्थ में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा किया गया है ये स्पष्ट है। ऐसे में अब आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं वह ठीक है कि नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और यही नहीं, वैज्ञानिकों की एक स्टडी, एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हो चुका है कि दुनिया के ज़्यादातर जो नक्शे हैं, जो मैप हैं, वो सटीक होना तो दूर बल्कि उसके आसपास भी ठहरते नहीं हैं। यानी जहाँ पर जो भौगोलिक अवस्थिति होनी चाहिए वो ठीक वैसी नहीं है, बल्कि उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। यही नहीं, वैज्ञानिक तो यहाँ तक मान रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नक्शा नहीं बना है जो सटीकता के किसी भी पैमाने पर पूर्णतः खरा उतरता हो। और मानचित्र में जो आकार है, जो साइज है, जो फासला है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है या लंबाई है, ऐसे कई सारे जो उसके घटक हैं, जो कह सकते हैं कि जो आयाम है, उसमें कुछ न कुछ गलतियां जरूर विद्यमान हैं, वो देखने को मिलती हैं उस मैप में, उस नक्शे में। और इसीलिए वैज्ञानिक ज़्यादातर मानचित्र को गलत मानते हैं और इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इससे जुड़े हुए कौन से रोचक तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं, ज़्यादातर नक्शे गलत हैं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जो मैप्स हैं, जो नक्शे हैं, वो अधिकांश नक्शे क्यों गलत हैं, क्या उनके बारे में कहा जाता है या क्या वास्तविकता है, क्या अध्ययन कह रहा है। तो पूरी दुनिया को देख पाना तो शायद ही किसी के लिए मुमकिन है, लेकिन इसे समझने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं मैप, नक्शा, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। या फिर कहिए कि आप ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, आप एटलस का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य तौर पे आप समझ सकते हैं कि ग्लोब किसको कहते हैं, क्योंकि ये क्या है कि अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक तरह से गोल है,
ये अलग बात है कि ये ऊपर जो ध्रुव हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको भौगोलिक जो ज्ञान है वो उतना नहीं हो, लेकिन उन्होंने देखा होगा कहीं ना कहीं कि इस तरह का एक गोल आपको दिखता है, आकार का एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एक टूल कह सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये पृथ्वी को दर्शाता है, जो क्या है, पृथ्वी का समरूप है, पृथ्वी के ही आकार का है, उसके छोटा समरूप, यानी उसी के अलग अलग आयाम के आधार पर उसका कह सकते हैं उसी रूप का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। हम अंदर नहीं जानते हैं इसके बहुत सारे कह सकते हैं कंसेप्ट पे न जाते हुए मूल मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इस संबंधित की चूंकि पूरी दुनिया को एक साथ घूमना हमारे लिए संभव नहीं है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मानचित्र, मैप, नक्शा या ग्लोब पर हम देखते हैं। इसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं जाने के लिए करते हैं, कुछ देखने के लिए करते हैं, किसी टूरिज्म वाले प्लेस पे जाने के लिए करते हैं, अपने एग्ज़ाम से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित या किसी अन्य कारण से कहीं ना कहीं हम मैप या नक्शा या इस तरह के, आजकल तो गूगल मैप काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। आप किसी भी स्थान पर वहाँ की जानकारी बगैर इस ऐप के माध्यम से आप पहुँच जाते हैं, जिसमें आपको नक्शा दिखाता है कि किस रास्ते से आपको वहां पहुंचना है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसमें हम आज बात कर रहे हैं नक्शों के बारे में, हम न कि किसी ऐप या किसी सीधे सैटेलाइट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मैप और नक्शे के बारे में। और ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि स्कूल टाइम से ही जिस मैप को आप अभी तक ऑब्जर्व करते आए हैं, देखते आए हैं, उनमें से ज़्यादातर सामान्य तौर पे देखा जाए तो वो गलत हैं, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल विश्व मानचित्र दुनिया की सही तस्वीर नहीं दिखाता है, और इसमें कई तरह की कह सकते हैं कि कमियां हैं। खास तौर पे आकृति को लेकर है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इनकरेक्ट वर्ल्ड मैप फैक्ट्स, यानी कह सकते हैं कि अगर देखें तो जो वास्तव में स्थिति होनी चाहिए उसे उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उसमें कुछ कम ज़्यादा करके उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अगला जो बिंदु हो सकता है कि इस नक्शे का होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। क्यों हम ऐसा करें कि आपको तो ये पता होना चाहिए कि आखिर किस नक्शे का इस्तेमाल हम करते हैं या कोई और करता है। तो देखिए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि आखिर नक्शे मूल रूप से कितने प्रकार के हैं। तो देखिए नक्शे बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। उसके मूल कंसेप्ट पे न जाते हुए हम पहले ये देखते हैं कि आखिर दुनिया में सबसे अधिक किस नक्शे का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि सबसे अधिक किस नक्शे का उपयोग विश्व में किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मर्केटर मैप। उसे क्या हम बोलते हैं? मर्केटर मैप, मानचित्र प्रक्षेप, यानी ये मर्केटर के द्वारा विकसित किया गया मानचित्र है जिसका उपयोग दुनिया में सबसे अधिक किया जाता है। आपके सामने ये उसका कह सकते हैं कि रूपांतरित रूप है, मर्केटर के द्वारा निर्मित। अगर रियल आप देखेंगे कि पहली बार जो मर्केटर ने जिस मैप को बनाया था वो यही मैप है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। और सामान्य तौर पे थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें तो आम तौर पे दुनिया में क्या है कि 10 तरह के मूल रूप से मानचित्र हैं जो सामान्य तौर पे जिनका उपयोग किया जाता है। उनमें से एक है मर्केटर मैप। इसका दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। बात करें कि आखिर ये मैप कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1569 में। किसने बनाया था? तो मर्केटर ने, जिनका जेरार्ड्स मर्केटर नाम था, इन्होंने ही इसे बनाया था। और किस उद्देश्य से बनाया था कि दुनिया में जो नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, उस क्षेत्र की जानकारी के लिए जो जेरार्ड्स मर्केटर थे, उन्होंने 1569 में इस मानचित्र का निर्माण किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुरू से ही इस नक्शे की आलोचना होती रही है, इसकी कमियों पर बात होती रही है। बताया जाता है कि यह जो नक्शा है, मर्केटर मानचित्र, यह जमीन के बड़े टुकड़ों के आकार को दिखाता है, लेकिन ध्रुव के नज़दीक जाते ही क्या होता है कि इसमें जो एक्यूरेसी है, जो सटीकता है, उसमें कमी आने लगती है, इसकी एक्यूरेसी बिगड़ने लगती है।
आप पहले ही जानते हैं ध्रुव कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्लोब पे है, अगर इसके सबसे इस पार्ट में आए तो ये वाला ध्रुव पार्ट है। तो क्या है कि अगर हम पोल की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो ये जो मानचित्र है इसकी जो सटीकता है वो सही नहीं हो पाती है, उसमें कमी, उसमें त्रुटि दिखने लगती है। मतलब साफ है कि नक्शे में ध्रुवों के निकट जमीनों का जो आकार है या जो फासला दिया गया है वह सटीक नहीं है, और इसी कारण से क्या है कि इस मानचित्र पर कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये तो बात स्पष्ट है कि दुनिया में अभी भी सबसे ज़्यादा इसी नक्शे का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ठीक है इसमें कमियां हैं, इसकी आलोचना की जा रही है, तो क्या इसका भी कोई विकल्प है? तो देखिए, बिल्कुल है, इसका विकल्प भी आपको मिल सकता है। उसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका विकल्प क्या हो सकता है। अगर हम बात करें कि क्या मौजूद है मर्केटर मानचित्र का विकल्प, तो वो विकल्प आपका है गाल पीटर्स मानचित्र। ये क्या है कि ये विकल्प है मर्केटर मानचित्र का, जिसको हम बताएं कि आखिर ये जो गाल पीटर्स मानचित्र है, अगर इसकी बात करें कि इस मानचित्र को आखिर किसने बनाया था, तो आर्नो पीटर्स, इन्होंने 1947 में 1947 में क्या है कि इस गाल पीटर्स मानचित्र को बनाया था। और बात करें इस मानचित्र की तो दुनिया में पहले नंबर पे क्या है कि मर्केटर जो प्रक्षेप है या जो मैप है वो पॉपुलर है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा मानचित्र पॉपुलर है, तो वो है गाल पीटर्स। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे क्या है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर मानचित्र है, और इसको बनाया गया था जर्मन इतिहासविद, ये थे फिल्मकार थे जॉन पीटर्स। ये क्या है कि जर्मनी से संबंधित थे, ये इतिहासकार भी थे। ये क्या थे? ये इतिहासकार भी थे और फिल्मकार भी थे। ये क्या थे कि ये फिल्म मेकर भी थे और कहें तो हिस्ट्री के जानकार थे। इनके द्वारा ही वर्ष 1947 में ये गाल पीटर्स मानचित्र बनाया गया था, और ख़ास तौर पे मर्केटर के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसे अन्य नक्शों के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह काफ़ी सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ देशों के आकार और उनकी नज़दीकियों को स्पष्ट सटीकता के साथ प्रस्तुत करता है, और इसी कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि इसे बोस्टन स्कूल के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी इस मैप को स्वीकार किया गया। तो देखिए, यूएन के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है, इस कारण से इसकी जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। ये अलग बात है कि मर्केटर की तरह क्या है कि इस मानचित्र में भी कुछ न कुछ खामियां हैं, कुछ न कुछ छोटी बड़ी गलतियां हैं, और वो मौजूद हैं। जैसे बात करें तो गाल पीटर देशों के आकार को तो सही बताता है, उनका साइज तो सही बताता है, लेकिन जो देशों की बनावट है, क्या है, देशों की जो बनावट है उसको उस रूप में स्पष्ट नहीं कर पाता है। यानी आकार तो सही बताता है, साइज तो सही बताता है, एक्यूरेसी है इसमें, लेकिन बात करें देशों की बनावट की तो ये इसमें खामियां प्रस्तुत करता है, और इस कारण से इसकी आलोचना देखने को मिलती है। अब इसके अगले बिंदु की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसके अलावा भी क्या कोई मानचित्र है। बिल्कुल है, ये है आर्थर रॉबिन्सन मानचित्र। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, अमेरिका के कह सकते हैं कि मानचित्रकार थे आर्थर रॉबिन्सन। उन्होंने ही इस मानचित्र को बनाया था। कब बनाया था? तो 1963 में ये कह सकते हैं कि इन्होंने इसे विकसित किया था, और यह अपनी सटीकता के साथ कहें, इसके साथ क्या है कि इसमें एक्यूरेसी तो थी ही, इसमें क्या है कि एक्यूरेसी तो थी ही, इसके साथ क्या है कि इसमें सुंदरता भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अलग बाउंड्री जो हो सकती है, जो सीमा हो सकती है, उसको बड़े ही अच्छे से मानचित्र पर उकेरा गया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नक्शे में सटीकता से ज़्यादा क्या है कि सौंदर्य पर ध्यान दिया गया है, उसकी प्रस्तुतिकरण पे ध्यान दिया गया है, और प्रत्येक आकार, उसकी जो गोलाई है, सब कुछ क्या है कि एक खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। और इस कारण से ये जो मानचित्र है उतना कह सकते हैं कि उतना
महत्वपूर्ण नहीं है या फिर उतना पॉपुलर भी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ मानचित्र हैं, जैसे आथा ग्राफ मानचित्र है। ये जापानी वास्तुकार कह सकते हैं कि हजीमा नारुकावा ने वर्ष 1999 में आथा ग्राफ मानचित्र तैयार किया था। ये लेटेस्ट मानचित्र है, कह सकते हैं कि 99 यानी लगभग क्या है कि 25 वर्ष पहले ही क्या है कि इस मानचित्र का विकास हुआ है, जिसमें देखें तो इस मानचित्र की गोलाकार सतह को 96 त्रिकोणों में विभाजित किया गया है और इसमें मौजूदा नक्शों में सबसे सटीक नक्शा ये माना जाता है। खास बात यह है कि इसमें जो अंटार्कटिका है उसके उपेक्षित द्वीपों को भी शामिल किया गया है और इस कारण से कह सकते हैं कि ये वर्तमान के जो आधुनिक मैप है उनमें एक अलग तरह की प्रस्तुतिकरण को भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भी एक दो मानचित्र हैं, जैसे विंकेल ट्रिपल मानचित्र है। ये क्या है कि जर्मन जो मानचित्रकार ओसवाल्ड विंकेल हैं, उन्होंने वर्ष 1921 में विंकेल ट्रिपल मानचित्र को इजाद किया था, इसको प्रस्तुत किया था, जिसमें खास तौर पे जो क्षेत्र है, जो दिशा है, दूरी की खामियों को कम करने की कोशिश की गई थी। इस मानचित्र को वर्ष 1998 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने मान्यता दी थी, लेकिन इसमें भी कोड को लेकर कुछ समस्याएं थी, जिसके आधार पर इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, वो है किस वजह से दुनिया के ज़्यादातर नक्शे गलत हैं। यानी सामान्य तौर पे दुनिया में जो मानचित्र, जो नक्शे उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें कोई ना कोई त्रुटि देखने को मिलती है। सामान्य तौर पे अधिकांश नक्शों में जो त्रुटि है, आखिर वो किस वजह से है, चलिए उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें तो दुनिया के ज़्यादातर जो नक्शे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनमें इतिहास की साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है और इस कारण से ये बदनाम भी हैं। इनके प्रभाव भी इन नक्शों पर देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे नक्शे में जो ग्रीनलैंड है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रीनलैंड की बात करें, और ख़ास तौर पे इसके आकार को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। ये कहा जाता है कि नक्शे में जो ग्रीनलैंड को दर्शाया गया है वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा छोटा है, यानी जो इसका जो आकार है, जो मानचित्र में दिखाया जाता है, उससे वास्तव में ये क्या है, साइज में छोटा है। इस आइलैंड का जो आकार है सामान्य तौर पे इन नक्शों में अफ्रीका के बराबर दिखाया गया है, जबकि असल में बात करें तो जो अफ्रीका है वो ग्रीनलैंड की तुलना में लगभग 14 गुना बड़ा है। वहीं ज़्यादातर जो मैप हैं उसमें स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वो भारत से बड़े दिखाए गए हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए खास तौर पे ये जो मानचित्र हैं या जो इसके रचनाकार हैं वो बदनाम रहे हैं। मसलन कहें तो नक्शे में जो ग्रीनलैंड दिखाया गया है वो जितना दिखता है उससे कहीं छोटा है और मर्केटर के मुताबिक इस आइलैंड का जो आकार है वो मूल रूप से अफ्रीका के बराबर है, यानी धरती पर दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जबकि हकीकत में अफ्रीका ग्रीनलैंड की तुलना में क्या है, 14.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, 14 गुना से भी बड़ा है। तो देखिए मर्केटर ने जो चीज़ बताई उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए। यहाँ तक कि कुछ स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वो क्या है कि भारत से बड़े दिखते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यही नहीं, ये नक्शा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बजाय उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसी इतिहास की साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं उनको खास तौर पे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं। यही कारण है कि इन मानचित्रों में इस तरह की त्रुटियां सामान्य तौर पे देखने को मिलती हैं और इसी कारण से इन पर प्रश्न चिन्ह भी उठाए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इन पर हमने बात की कि आखिर क्यों कहा जाता है कि दुनिया के अधिकांश जो उपयोग में लाए जाने वाले जो नक्शे हैं, जो मानचित्र हैं, उनमें त्रुटियां हैं। क्यों त्रुटियां हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।